हेलो स्टूडेंट्स, देखिए पहली वाली वीडियो में हम क्वेश्चन 4 में जो पार्ट्स हैं क्वेश्चन 4 के उसके बारे में डिस्कशन कर रहे थे। तो उसमें हमने फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट के बारे में डिस्कशन किया था। फर्स्ट पार्ट में सॉलिडिफिकेशन है, सेकंड पार्ट में हमारा इवेपोरेशन है एंड थर्ड पार्ट में बॉइलिंग है। तो एक बार मैं आपको फिर बता दूं कि इस क्वेश्चन में हम जो डिस्कशन कर रहे हैं वो इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर की डिटेल कर रहे हैं। मतलब कि जब कोई भी मैटर किसी पार्टिकुलर स्टेट से दूसरी स्टेट में बदलता है, भाई हमको मालूम है कि 3 स्टेट्स होती हैं किसी भी मैटर की, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और ये भी हमको मालूम है इंटर कन्वर्जन में क्या होता है, इंटर कन्वर्जन में एक स्टेट दूसरी स्टेट में चेंज होती है। तो इस क्वेश्चन के अंतर्गत हम ये देख रहे हैं कि जब कोई सी पार्टिकुलर स्टेट में चेंज होती है, दूसरी स्टेट में चेंज होती है, तो उसका एक नाम होता है, एक फिक्स नाम होता है और एक प्रोसीजर होता है। तो उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ रहे हैं। जैसे सबसे पहले हमने सॉलिडिफिकेशन के बारे में पढ़ा। तो सॉलिडिफिकेशन में हमने क्या पढ़ा कि ये वो प्रोसेस है, ये वो फिनोमिनन है जिसमें लिक्विड स्टेट सॉलिड स्टेट में चेंज होती है कूल करने पर। इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग में हमने क्या पढ़ा था, इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग में दोनों में क्या होता है, लिक्विड स्टेट गैसियस स्टेट में चेंज होती है। ठीक है। और अब दोनों में क्या होता है, सेम स्टेट दूसरी सेम स्टेट में चेंज होती है, लेकिन इनमें जब अलग अलग नाम है तो इनका क्या है, इनमें कुछ डिफरेंस है, मेन डिफरेंस है। वो डिफरेंस भी आपको बताया था। इवेपोरेशन में क्या होता है, इवेपोरेशन में भी लिक्विड स्टेट गैसियस स्टेट में चेंज होती है, लेकिन ये क्या है, लगभग सभी टेम्परेचर पर होती है, रूम टेम्परेचर पे भी होती है। लेकिन बॉइलिंग क्या है, बॉइलिंग की खास बात यह है कि ये एक फिक्स टेम्परेचर पर होती है और इसमें कंडीशन ये होती है कि जब किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है तो तब बॉइलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। और इसमें बॉइलिंग पॉइंट जिसको कहते हैं टेम्परेचर, वो फिक्स रहता है। ठीक है। अब इसी क्रम में नेक्स्ट जो है हमारा, वो आज हम पढ़ेंगे सब्लिमेशन के बारे में। तो व्हाट इज सब्लिमेशन। अब सब्लिमेशन क्या है, देखिए आपको पहले भी बताया था कि कोई सी भी स्टेट हो उसमें सबसे मेन चीज़ होती है जो पार्टिकल्स के बीच में लगने वाले क्या होता है, फोर्स होता है। और वो फोर्स डिपेंड करता है स्पेस पर। अगर उनके बीच में स्पेस कम होगा तो फोर्स ज़्यादा होगा, अट्रैक्शन फोर्स, और अगर स्पेस ज़्यादा होगा तो अट्रैक्शन फोर्स कम होगा। सॉलिड, लिक्विड, गैसियस स्टेट में यही मेन डिफरेंस है। सॉलिड में क्या होता है, स्पेस सबसे कम होता है और फोर्स सबसे ज़्यादा होता है। और गैसियस में क्या होता है, स्पेस सबसे ज़्यादा होता है और फोर्स सबसे कम होता है। लिक्विड में क्या है, बीच की स्थिति होती है। इसीलिए जनरली क्या होता है कि सॉलिड से कोई चीज़ लिक्विड में बदलती है, लिक्विड से गैस में, या गैस से लिक्विड में और लिक्विड से सॉलिड में। लेकिन कुछ सब्सटेंस के साथ ऐसी घटना भी घटती है कि कुछ मैटर जो हैं सॉलिड स्टेट से सीधे गैसियस स्टेट में चेंज हो जाते हैं विदाउट गोइंग इनटू लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में जाए बिना वो सीधे गैसियस स्टेट में चेंज हो जाते हैं ऑन हीटिंग, जब आप क्या है टेम्परेचर दोगे, हीट करोगे। और दूसरी खास बात क्या है कि जब आप इनको कूल करोगे तो ये सीधे गैसियस स्टेट में चेंज हो जाएंगे। तो सब्लिमेशन इज द प्रोसेस इन विच सॉलिड स्टेट is directly converts into gaseous state on heating। तो ध्यान रखना है, सब्लिमेशन में क्या होता है, सॉलिड स्टेट गैसियस स्टेट में चेंज होती है गर्म करने पर, और गैसियस स्टेट फिर क्या है, बैक हो जाती है सॉलिड स्टेट में। बीच में इसमें क्या है, लिक्विड स्टेट नहीं रहती। ठीक है, ये है। दूसरी चीज़ ये है कि जो सब्सटेंस सॉलिड से गैस में चेंज हुआ, जो सॉलिड होता है उसको सब्लीमेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सब्लीमेट। और जो सब्लिमेशन के बाद बनता है उसको सबलाइम बोलते हैं। ठीक है। जैसे आपने देखा होगा एक कैम्फर होता है जिसको आप कपूर बोलते हो, आरती वगैरह में यूज़ करते हैं। तो जब हम उसको बर्न करते हैं तो वो सीधा क्या है, गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाता है, एनएच4Cl।
ठीक है, आयोडीन इसी तरीके से होता है, नेफ्थेलीन होता है, बेंजोइक एसिड होता है। जैसे आप आगे पढ़ोगे तो वहाँ आपको पता चलता रहेगा। तो इन मैटर्स की क्या खास बात होती है इन सब्सटेंसेस की, कि ये सीधे क्या है, टेम्परेचर मिलने पर गैसियस फेस में क्या है, कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, ये है। तो सब्लिमेशन में हमको ध्यान रखना है कि इसमें क्या है, विदाउट अंडरगोइंग इन लिक्विड स्टेट सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू गैसियस स्टेट। अब नेक्स्ट आता है हमारा इसमें मेल्टिंग। नेक्स्ट इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट है हमारा मेल्टिंग। आप सभी जानते हो मेल्टिंग बना है मेल्ट से, मेल्ट मतलब गलना। कौन चीज गलेगी, जो सॉलिड होगी, किस में गलेगी, लिक्विड स्टेट में। तो मेल्टिंग क्या है, मेल्टिंग इज द प्रोसेस इन विच एनी सॉलिड इज कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड स्टेट। किस पर, जब हम टेम्परेचर देंगे ऑन हीटिंग। तो मेल्टिंग क्या है, मेल्टिंग इज द फिनोमिनन इन विच ए सॉलिड स्टेट इज कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड स्टेट ऑन हीटिंग एट पार्टिकुलर टेम्परेचर। ध्यान रखना है, मेल्टिंग भी बॉइलिंग की तरह एक फिक्स टेम्परेचर पर घटित होती है। एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे आइस है, बर्फ किस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है। तो अगर आप बर्फ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे रखोगे तो वो बर्फ ही रहेगा, लेकिन जैसे ही 0 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा या उससे अबव जाएगा तो ये क्या है, धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे ये लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट नहीं होगा। फिक्स 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये क्या है, कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, किस में, लिक्विड में। तो ये क्या है, इसका एक पार्टिकुलर टेम्परेचर हो गया जिसको मेल्टिंग पॉइंट हम बोलते हैं। अब इसमें होता क्या है उसको भी समझ लो आप। एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन में क्या है, जैसे ही हम सॉलिड स्टेट में किसी भी मैटर को क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो क्या होगा, उसमें हीट एनर्जी जाएगी। टेम्परेचर बढ़ेगा, हीट एनर्जी जाएगी। हीट एनर्जी जाएगी तो उसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। उसी तरीके से एक्सप्लेनेशन है जिस तरीके से हमने सॉलिडिफिकेशन का किया था। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। बढ़ेगी मतलब एरो अप जाएगा। एरो अप क्या शो कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी उसकी बढ़ रही है। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो मॉलिक्यूल्स क्या हैं, एक दूसरे के दूर जाएंगे। जब दूर जाएंगे, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बढ़ेगा, तो इंटर पार्टिकल स्पेस क्या होगा, इंटर पार्टिकल स्पेस हमारा बढ़ेगा। ठीक है, इंटर पार्टिकल स्पेस क्या होगा, वो बढ़ेगा। और आपको पहले भी बता दिया था, इंटर पार्टिकुलर जो इस इंटर पार्टिकल स्पेस जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, उल्टा संबंध होता है इंटर मोलिकुलर फोर्स से या इंटर पार्टिकल फोर्स से। तो IMF जो होगा हमारा वो क्या होगा, घटेगा। जब इंटर पार्टिकल स्पेस बढ़ेगा तो इंटर मोलिकुलर फोर्स या इंटर पार्टिकल फोर्स घटेगा। जब पार्टिकल्स के बीच की दूरी बढ़ेगी तो उनके बीच का फोर्स क्या होगा, वो घटेगा। और जब घटेगा, एक दूसरे का बीच में फोर्स घटेगा तो क्या होगा, एक दूसरे पर पकड़ कम हो जाएगी। पकड़ कम हो जाएगी तो वो जो जिस तरीके से पैक्ड थे, एक दूसरे को मजबूती से पकड़े हुए थे, वो मजबूत पकड़ नहीं रहेगी। और जो हमारा सॉलिड स्टेट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड स्टेट में। ये इसकी मेन चीज़ है, ये काइनेटिक थ्योरी कहलाती है। किसी भी सॉलिड स्टेट में जब आप उसको हीट करोगे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो उसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बढ़ेगा। स्पेस बढ़ेगा तो उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स घटेगा। अट्रैक्शन फोर्स घटेगा तो पार्टिकल्स के जो बीच फोर्स है वो कम हो जाएगा। और फोर्स कम होने की वजह से उनकी एक दूसरे पर क्या है, पकड़ कम हो जाएगी। और वो उस तरीके से पैक्ड नहीं होंगे जिस तरीके से सॉलिड में थे, और एक दूसरे में क्या हो जाएंगे, वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है हमारा ये लिक्विड स्टेट बनता है सॉलिड स्टेट से, और इसी को हम क्या है, मेल्टिंग बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा वो
वो है कंडेंसेशन। देखिए कंडेंसेशन और लिक्विफेक्शन इसको अलग अलग लिख दिया, ये एक ही है। कंडेंसेशन और लिक्विफेक्शन का मतलब एक ही होता है। इसमें क्या होता है ध्यान रखना, चाहे कंडेंसेशन हो और चाहे लिक्विफेक्शन हो, चाहे हमारी कंडेंसेशन हो और चाहे क्या है लिक्विफेक्शन हो, इसमें क्या होता है, इसमें गैसियस स्टेट जो है वो चेंज होती है किसमें, लिक्विड स्टेट में। किसी भी मैटर की गैसियस स्टेट का जब आप टेम्परेचर कम करते हो, टेम्परेचर कम मतलब कूल करते हो, कूलिंग करने पर वो लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाती है। इसी को हम कंडेंसेशन बोलते हैं या लिक्विफेक्शन बोलते हैं। ठीक है। और दूसरी चीज़ इसमें आपको ये ध्यान रखनी है कि किसी भी मैटर को आप या तो टेम्परेचर कम करके लिक्विड में बदल सकते हो और प्रेशर अप्लाई करके भी उसको क्या है लिक्विड स्टेट में चेंज कर सकते हो। तो दो चीज़ें होंगी, टेम्परेचर कम करने पर और प्रेशर बढ़ाने पर। ठीक है। हम किसी भी गैस को किस में कन्वर्ट कर देंगे, लिक्विड में कन्वर्ट कर देंगे, और इसी को हम बोलते हैं कंडेंसेशन और लिक्विफेक्शन की प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है। इसका भी एक्सप्लेनेशन काइनेटिक थ्योरी के बेस पर हम कैसे कर सकते हैं, जैसे ही हम किसी भी गैस को ठंडा करेंगे तो उसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी उसकी कम होगी। जब काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो उनके क्या है मोबिलिटी, जो मूवमेंट है वो कम होगा, और जब मूवमेंट कम होगा तो उनके बीच में जो स्पेस है, इंटर पार्टिकल स्पेस, वो क्या होगा, वो भी कम होगा। और जब पार्टिकल के बीच में स्पेस कम होगा तो जाहिर सी बात है फोर्स क्या हो जाएगा, उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाएगा। तो बढ़ने से क्या होगा, बढ़ने से ये होगा कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स इधर उधर फ्रीली घूम रहे थे वो क्या है, फोर्स जब बढ़ जाएगा तो वो एक दूसरे पर उनकी पकड़ बढ़ जाएगी और गैसियस स्टेट हमारी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी। और इसी को क्या बोलते हैं हम, कंडेंसेशन और लिक्विफेक्शन की प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है। तो ये आपके क्या है, इस क्वेश्चन के अंतर्गत आज हमने तीन चीज़ों के बारे में पढ़ा, सब्लिमेशन, मेल्टिंग एंड कंडेंसेशन और लिक्विफेक्शन। ठीक है। इसको सिस्टेमेटिक कैसे लिखना है और इसका रिवीजन क्या है हम यहाँ देख सकते हैं। देखिए इसको सिस्टेमेटिक आप समझ लो। सब्लिमेशन क्या है, सब्लिमेशन इज द प्रोसेस इन विच ए सब्सटेंस व्हेन हीटेड पासिस डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू द गैसियस स्टेट। सब्लिमेशन में क्या होता है, सॉलिड स्टेट से कोई चीज़ सीधे वेपर या गैसियस स्टेट में बदलती है जब हम इसको हीट करते हैं, और उसी वेपर को जब कूल करते हैं तो सीधे क्या है सॉलिड में चेंज हो जाती है। तो सब्लिमेशन में हमको, मैं फिर बता रहा हूँ ध्यान रखना है कि इसमें लिक्विड स्टेट बीच में नहीं आती, कोई भी मैटर क्या है सीधे सॉलिड स्टेट से या तो गैसियस स्टेट में चेंज होगा या गैसियस स्टेट से सॉलिड स्टेट में चेंज होगा। एग्जाम्पल में आपके क्या है, आयोडीन, अमोनियम क्लोराइड, कैम्फर, बेंजोइक एसिड, ये है हमारे। नेक्स्ट है हमारा राइट शॉर्ट नोट्स ऑन मेल्टिंग। मेल्टिंग मतलब मेल्ट होना, फ्यूजियन भी इसको बोलते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें सॉलिड स्टेट को गर्म करने पर वो लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाती है, और ये किस पर होती है, एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर पर होती है। ठीक है। एग्जाम्पल जैसे आइस जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या है मेल्ट होता है। एक्सप्लेनेशन में वही है, जब आप गर्म करोगे तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो उनके बीच में स्पेस भी बढ़ेगा, और जब स्पेस भी बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा तो क्या है वो एक दूसरे के करीब आएंगे, और करीब आएंगे तो वो क्या है हमारी सॉलिड स्टेट, सॉरी इंटरमोलिकुलर फोर्स जब घटेगा तो वो क्या है एक दूसरे से दूर जाएंगे, तो उतनी पकड़ नहीं रहेगी और सॉलिड स्टेट हमारी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट हमारा था लिक्विफेक्शन। लिक्विफेक्शन या कंडेंसेशन, इसमें क्या होता है, कोई भी गैसियस स्टेट लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होती है, और कब होती है ये होगी ऑन कूलिंग। ठीक है।
तो किसी गैस को जब हम कूल करते हैं तो उनकी क्या है, काइनेटिक एनर्जी कम होती है। काइनेटिक एनर्जी कम होती है तो पार्टिकल्स का मूवमेंट कम होता है। पार्टिकल्स का मूवमेंट कम होता है तो उनके बीच में स्पेस घटता है। स्पेस घटता है तो फोर्स बढ़ता है। फोर्स बढ़ता है तो गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आते हैं और वो धीरे धीरे क्या है, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, इसी से संबंधित ये बात है कि हम किसी भी गैस को या तो ठंडा करके लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं ऑन कूलिंग, या प्रेशर अप्लाई करके कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी गैस क्या है, ऑन अप्लाइंग प्रेशर व्हेन ए गैस इज सब्जेक्टेड टू हाई प्रेशर द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कम क्लोजर एंड दे बिगिन टू अट्रैक्ट वन अनदर, हैंस बाई अप्लाइंग प्रेशर और रेड्यूसिंग टेम्परेचर। तो लिक्विफेक्शन में क्या होता है, या तो टेम्परेचर को कम कर दो या प्रेशर बढ़ा दो, तो हम आसानी से उस गैस को क्या है, लिक्विड में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन 4 जो था, जो इस चैप्टर की मेन चीज़ है, उसमें सारी स्टेट्स का इंटर कन्वर्जन हमने पढ़ लिया। तो ये जितना हमने पढ़ा है प्रीवियस वीडियो में और इस वीडियो में, अगर इसको क्या है, बिल्कुल इसकी समरी एक फिगर में आपको समझनी है तो आप इसको ध्यान रखना। ये हमारा क्या है, वो तो हमने डिटेल में पढ़ा था, वो भी जरूरी है समझने के हिसाब से। अब उसका क्या है, ये सारे की पॉइंट्स हैं। की पॉइंट्स वो होते हैं जिनको अगर हम ध्यान रखें तो सारे स्टेट्स हमको क्या है, यहाँ क्लियर हो जाएंगे। देखो, इसमें कोई भी मैटर हो उसकी 3 स्टेट होंगी, लिक्विड, सॉलिड एंड गैस। ठीक, इसमें क्या है, सॉलिड से गैस में बदलना, गैस से लिक्विड में बदलना, लिक्विड से सॉलिड में बदलना, सॉलिड से लिक्विड में बदलना, मतलब एक दूसरे से हम आपस में बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं और जब बदलेंगे तो उनके नाम क्या होंगे, ये सब आप इससे सीख सकते हो आसानी से। जैसे सॉलिड है, सॉलिड को आप हीट करो, जब हीट करोगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड। ये जो एरो हैं, एरो का जो हेड है वो कन्वर्ट हो जाएगा नेक्स्ट स्टेट में। ठीक है, तो जो टेल है उससे कन्वर्ट होगा हेड की तरफ। तो जैसे सॉलिड स्टेट है, सॉलिड स्टेट में आप इसको हीट करो तो लिक्विड में चेंज हो जाएगा, और ये जो रेड कलर में है इसका मतलब, इसको क्या बोलेंगे, मेल्टिंग। तो इसका मतलब ये है कि सॉलिड को हीट करने पर लिक्विड बनता है जिसको हम मेल्टिंग और फ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, और लिक्विड को कूल करने पर सॉलिड बनता है जिसको हम सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं। ठीक, लिक्विड है, लिक्विड को हीट करने पर बॉइलिंग पॉइंट से नीचे वो गैस में चेंज होता है, इसको इवेपोरेशन बोलते हैं। और उसी लिक्विड को जो हीट करोगे बॉइलिंग पॉइंट पर उसको बॉइलिंग बोलेंगे। ठीक है, गैस को ठंडा करोगे तो लिक्विड में चेंज होगा और उसको हम कंडेंसेशन बोलेंगे। ठीक है, और गैस को क्या है, ठंडा करोगे तो सॉलिड में बदलेगा, और सॉलिड को गर्म करोगे और गैस में बदलेगा। अगर ऐसी घटना घटती है तो दोनों को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन के अंतर्गत कितनी बातें जाने, हम समझे कि मेल्टिंग क्या है, हम समझे कि सॉलिडिफिकेशन क्या है, हमने ये जाना कि सब्लिमेशन क्या है, हमने ये जाना कंडेंसेशन क्या है, हमने ये जाना इवेपोरेशन क्या है, हमने ये समझा कि बॉइलिंग क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा पूरा क्या हो गया, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर का पूरा मैटर फिनिश हो गया। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में हम बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू।